कल अगर आपने देखा हो बराबर ध्यान से तो 2-3 क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैंने आपको बताया, आप लिखना हो तो लिख सकते हो अपनी, राइट। पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट, इनटू पूरा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है इनटू आर स्क्वायर, ऐसा है बराबर। अब मैं आपको पूरा जहां से अपना छोड़ के रखा है वहां पे ले जाते हैं। रिड्यूस कोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। स्टडी आफ्टर ऑल, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन है नंबर 26 जो रिड्यूस कोर्स से है। क्या है तो फॉलोइंग टेबल आपका क्लास वर्सेस, राइट, फ्रीक्वेंसी 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, आपका 2, 8, 12, 24, 38 एंड 16 सब कुछ मिला के शायद n आपका 100 होगा। अगर आपको ये रिड्यूस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसका, राइट, मोड और मीडियन फाइंड कर सकते हैं, मोड एज वेल एज मीडियन। मेरे पास आंसर नहीं है, आप जो लाओ वो आंसर। नाउ लिसन टू मी, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके सामने CF भी लाना पड़ेगा। मोर देन टाइप क्वेश्चन काफी छोटा है, तो मोर देन टाइप में हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं। तो मोर देन 50, तो कि भाई कितना होगा, तो कि पूरा का पूरा 50 से ज्यादा कौन है, तो कि ईच एंड एवरीथिंग, दोज हु वांटेड टू अंडरस्टैंड 50 से ज्यादा कितना है, तो कि जितने हैं वो सब, तो कि सामने हम लोग रखेंगे 100। इसके बाद ये आएगा मोर देन 55, तो कि मोर देन 55 में ये नहीं आएगा, तो 100 में से 2 माइनस करो तो 98। फिर मोर देन 60, तो कौन नहीं आएगा, तो कि 98 माइनस 8, 98 माइनस 8 तो कि 90। इसके बाद मोर देन 65, 65 कौन नहीं आएगा, तो 90 में से 12 गया तो 78। इसके बाद मोर देन 70, राइट, मोर देन 70 में ये 24 माइनस करना है, 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा 54। इसके बाद आएगा मोर देन 75, राइट, 54 में से 38 माइनस करो तो 16। आप लोग देखो कि लास्ट का लास्ट यहां मैच हो गया, मतलब कि आपका, राइट, मोर देन टाइप बन गया। अब दोज हु आर wanted to find out mode, at least mode तो बच्चों फाइंड करो, come on, you guys are smart, mode फाइंड करके दो, राइट। मोड फाइंड करेंगे तो आपका क्लास कौन सा आएगा, तो कि क्लास आएगा 70 to 75। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी F1 है 38, F0 है 24 और F2 है 16, आपका H है 5। क्या आप यहां से कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हो? आई डोंट हैव आंसर, यू गाइस आर गोइंग टू गिव मी योर आंसर। तो आप मुझे आंसर लाके देंगे। व्हाट इज योर L? 70, 76, तो 14, 35 upon 18, तो 71.94। ये है आंसर। और आदित्य ने मीडियन भी फाइंड कर लिया है, दैट्स फैंटास्टिक, राइट आदित्य, वेरी गुड। तो आई थिंक निहाल ने भी फाइंड किया है। भाई जो लोग को मीडियन फाइंड करना है, दे हैव गॉट द टाइम टू फाइंड आउट मीडियन, सो यू कैन इन टच विथ एंड
27 नंबर पे मैं चलता हूं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 27. फाइंड ऑल द जीरोस 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. अपने पास दो जीरो है, √2 एंड -√2. तो आप x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, एक मेथड ये है, या तो दूसरी मेथड आपकी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. ये फॉर्मूला याद रखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या तो इक्वेशन के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो. तो चलो फैक्टराइज की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट. एक्स स्क्वायर माइनस √2 माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू माइनस √2. ये गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका आ गया. अब मैं डिवाइड करूंगा आपके 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, राइट. सभी स्टूडेंट्स इसको कोशिश करें. तो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर. ये आपका 0, ये आपका 4x स्क्वायर. चलो ये माइनस, यहां पे कुछ भी नहीं, ये प्लस, माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x, राइट. तो माइनस 3x है तो माइनस 3x पहला आ गया, 0 और माइनस प्लस 6x. ये गया, ये गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2. हेंस आपका आ गया 1. एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये माइनस, ये प्लस. आपको फैक्टराइज निकालने हैं. एक्चुअली मैंने इसीलिए ये सम किया कि यू नीड टू फाइंड आउट फैक्टराइजेशन, क्योंकि 4th चैप्टर में आपको ऐसे छोटे मोटे फैक्टराइजेशन फाइंड करने होते हैं. तो कि 2 1 2 है, माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0. 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1. जो अगर 2 फैक्टर, एक आया x इक्वल टू 1 और दूसरा आया x इक्वल टू हाफ. दो ऑलरेडी रूट दिए हैं, √2 एंड माइनस √2, राइट. और दो हम लोग लाए 1 एंड हाफ. तो आपका चारों के चारों रूट आ गए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो क्वाड्रेटिक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. ये जो क्वेश्चन मैंने रखा था उसका आप जो मोर देन टाइप वाला, इसका मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं जो लोग को इच्छा है. मीडियन अकॉर्डिंग टू न्यू प्रिंट, ब्लू प्रिंट, अगर आप देखेंगे लास्ट सेक्शन में 2 स्टैटिस्टिक के हैं, बराबर. तो वो तो बहुत बड़ी बात है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. प्रैक्टिस टेस्ट, आप इसको राउंड टेस्ट तो नहीं बोल सकते, राइट. वो 80 मार्क्स का दिस सैटरडे 4 to 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर. बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, बराबर. टेक्स 1 hour more to get 24 kilometer upstream then to return the downstream. मतलब सेम किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का भी है, सेम स्पॉट. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. अब आपको पता कैसे चले कि सर ये 3rd चैप्टर का है कि 4th चैप्टर का. आगे भी मैं बता चुका हूं, अगर दोनों फाइंड करना है, बोट की स्पीड एज वेल एज स्ट्रीम की स्पीड, राइट, तो आपको 2 वेरिएबल आएंगे x एंड y. बट व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट ओनली वन, इधर स्ट्रीम या तो रिवर स्पीड और बोट स्पीड, तब आपको क्वाड्रेटिक का सहारा लेना पड़ेगा. तो अपने क्वेश्चन के लिए देखते हैं. लेट द स्पीड ऑफ, किसकी फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड ज्यादा और इसको फ्लो, राइट, करेगा स्ट्रीम. बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन, राइट, हम लोग क्या लेंगे, टाइम.
डिस्टेंस अपॉन टाइम अपस्ट्रीम के लिए। पर यहां पे हम लोग राइट क्या लेंगे, राइट यहां पे टाइम टेकन के बदले यहां स्पीड ले लेते हैं, राइट स्पीड दैट इज अपस्ट्रीम का टाइमिंग। तो डिस्टेंस है आपका 24 किलोमीटर, अपस्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड ज्यादा है, इसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे तो आवर्स आएगा, बराबर। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का टाइमिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन, बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24 अपॉन क्या होगा 18 प्लस एक्स आवर। अब वो 1 आवर क्या करता है, राइट, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गेट 24 किलोमीटर, 1 आवर मोर मतलब के 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 18 प्लस एक्स, राइट, प्लस 1 आवर मोर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे और फिर एलसीएम लेंगे, माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, थोड़ा स्लोली जाते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। 24 को 18 प्लस एक्स चाहिए और ये 24 को कॉमन निकाल दिया तो माइनस 18 प्लस एक्स चाहिए। 18 कैंसल, 24 इंटू 2x, राइट, इक्वल टू 18 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 48x माइनस 324। फैक्टर के लिए तैयार हो, होपफुली मुझे याद है पक्का, राइट हैंड साइड पेज पे अगर जो लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं, इलास्ट्रेशन है, अपने पास टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो राइट हैंड साइड पे इलास्ट्रेशन है, 54 इंटू 6 करके देखो, राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 54, जो प्लस है तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड किसकी है, तो कि स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर वो कितनी आई आपकी, है, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दैट्स वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट, 28 हो गया है, अब हम लोग चलते हैं 29 फिर 30। 29 के लिए, 29 is a trigonometry. If 3 cot A equal to 4, check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A। चेक करना है राइट है कि रॉन्ग है, राइट। चलो ये भी तो आप कर सकते हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, वीडियो भले ऑन नहीं करो, सम तो करो कि वो भी कहीं पे रख के भाग जाते हो। cot A equal to 4/3, that means tan A equal to 3/4। अगर राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, ध्यान से देखो, राइट, tan A अपोजिट ये 4 तो ये 5, तो हमारा cos A क्या आएगा, cos A इक्वल टू एडजेसेंट मतलब के 4/5 और sin A क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब LHS लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, बराबर। LHS इक्वल टू RHS लेके आए हैं आप लोग, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। तो चलो आपका LHS आया 7/25। लेट्स चेक RHS, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A आपका कितना है
कि 4/5 और ये 3/5 एट 16/25 माइनस 9/25 तो क्या 7/25 LHS इक्वल टू RHS। किसी को ऐसा लगे आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? तो कि ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ध्यान से देखना ये आपके लिए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS। ऐसा भी कर सकते हैं, नोबडी कैन डिनाई, राइट। तो यहां पे आपका 29 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म हो गया, राइट 29। अब हम लोग चलते हैं 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी 29 में ऑप्शन है भाई, प्रूव दैट, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। cosec थीटा माइनस cot थीटा वी हैव डन सेवरल टाइम, बट कई लोगों को अभी भी देखा ही होगा। मेरे सिर्फ ट्रिगो के ही 38 वीडियो है, देखना ट्रिगो के ही 38 वीडियो है। LHS देखते हैं, योर LHS cosec है तो आपको राइट क्या करेंगे, 1 साइन माइनस कॉस साइन द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला है भाई, कैसे आया, तो cosec 1 साइन, cos साइन, दोनों का LCM है साइन, तो 1 माइनस कॉस द होल स्क्वायर। ऊपर आया 1 माइनस कॉस, अब सेपरेट मतलब कि ये a अपॉन b रेज टू m है, तो इसको a रेज टू m अपॉन b रेज टू m लिखते हैं वैसे। नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, फैक्टर ऑफ साइन स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर, तो कि इसको ऐसा लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर कैन बी राइट डाउन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार ये दोनों में फर्क है, ये 1 माइनस कॉस थीटा ट्वाइस है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जिसके फैक्टर निकलते हैं, राइट 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस, राइट 1 प्लस कॉस। वन ऑफ योर 1 माइनस कॉस विल बी कैंसल, सो योर आंसर 1 minus cos upon 1 plus cos, that is your RHS। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 30 पे, राइट। वापिस हो सकता है रिड्यूस कोर्स का आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम है। तो चलो, जहां जहां कुछ नया नॉवेल्टी आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। और टेक्स्ट बुक में जहां थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसको खास अंडरलाइन करके पढ़ो। मैंने देखा सब एकम कसौटी में जो बोर्ड के यहां से पेपर आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में वो पूरे के पूरे वहां से नीचे, जैसे मैंने वो टेंजेंट वाला सम बताया ना, वैसा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, ट्रायंगल ABC ऐसा है, बहुत लंबा है, इसमें टाइम लगेगा। ट्रायंगल ABC is drawn to a circumscribed circle of radius 4। समझ गए होंगे, लास्ट बट वन क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, सर्कल, राइट। सभी के सभी कितने हैं, 4। अब BD and DC into BC divided by the point of contact D are the length 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। BD का 8 है, इसका 6 है, मतलब ये भी आपका E और ये आपका F,
तो ये भी 8 हुआ और ये भी 6 हुआ। सर कैसे? तो क्या थ्योरम 10.2, राइट। अब आपको साइड फाइंड करनी है ए बी एंड ए सी, तो लेट ए ई एक्स लेते हैं तो ये भी कितना होगा एक्स, थ्योरम कौन सा, राइट। तो लंबा सम है, तैयार रहे इसके लिए। नाउ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, ऑफ ए सर्कल टू द टेंजेंट, तो दे आर इक्वल, AE इक्वल टू AF इक्वल टू x। यहां पे लेंगे BD इक्वल टू BE इक्वल टू 8 और CD इक्वल टू CF इक्वल टू 6, बराबर। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं। क्वेश्चन अच्छा है, भले रिड्यूस कोर्स में हो, कभी कभार काम लगता है। तो नाउ रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ गया है बच्चों, तो मीटिंग तुरंत ज्वाइन कर लेना। नाउ व्हाट टू डू, तो कि एरिया फाइंड करेंगे और हम लोग दो तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया, राइट, AOB प्लस BOC प्लस COA। देखो AOB ये वाला पहला, फिर BOC ये वाला दूसरा, और तीसरा AOC। सबका एरिया जो है हाफ इंटू, राइट, बेस इंटू हाइट, सब में ऐसा आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब में हाफ कॉमन ले लेता हूं और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो भी सबका सेम है 4 4 4, तो वो भी कॉमन ले लेता हूं, तो सबका बेस अलग अलग आएगा। पहले ट्राइंगल का बेस आया x प्लस 8, दूसरे ट्राइंगल का बेस आया 14, 8 प्लस 6, और तीसरे ट्राइंगल का बेस आया x प्लस 6, मतलब कि ये आपका 2, तो आपका x प्लस x 2x, राइट, प्लस 28 टोटल करोगे तो यहां से और 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस 14 रिजल्ट नंबर 1। इज दैट क्लियर? खिजर समझ में आता है? खिजर तू तो बारी के बाहर देख रहा है, विंडो के बाहर है। अब दूसरा ट्राइंगल एबीसी में, राइट, पहले हम लोग वो सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पहले 2s पेरीमीटर तो फाइंड करें, x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस x प्लस 6, s इक्वल टू 2x प्लस 16 and 12 28 by 2, राइट, 2 कॉमन, राइट, तो आपका क्या हो गया 2 कॉमन x प्लस 14, मतलब कि आपका s आ गया x प्लस 14। आपके पास एक फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला, लास्ट टाइम आपने देखा था, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, राइट। तो नाउ s क्या है आपका x प्लस 14 a, s x प्लस 14 में से a के सामने की साइड, एंगल a के सामने की साइड 8 and 6 है, तो माइनस 14। s मतलब क्या है आपका x प्लस 14, x प्लस 14 में से b के सामने की साइड है माइनस x माइनस 6, और इसी तरह से x प्लस 14 में c के सामने की साइड ये है x and 8, उसको माइनस करते हैं, राइट। तो 14 14 x x x x, अब देखो x प्लस 14 तो है ही आपके पास, राइट। दूसरा क्या है, तो कि यहां पे देखो तो x है, यहां पे देखो तो 14 माइनस 6 है आपका 8, और यहां पे है 6, 8 इंटू 6 48 है, 48 मतलब 16 3 तो 3x x प्लस 14, ऐसा आपका आंसर आया। अब रिजल्ट 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग ऑन रिजल्ट 1 and 2, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 दैट इज दिस, दैट इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, hence we can compare. Not only we can compare, but we can cancel, and squaring on both the side, x plus 14 the whole square equal to 3x into x plus 14. यहाँ पे आप लोग देखो तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो x plus 14 equal to 3x, 2x equal to 14, तो x आया 7। आपकी AB की साइड x plus 8 है,
तो 7 प्लस 8 दैट इज 15 और AC की साइड आपकी x प्लस 6 है तो 7 प्लस 6 13 13 14 15 आपका आंसर आ गया. इट वाज अ वेरी ह्यूज सम, राइट, बट इफ यू पेड अटेंशन नेवर माइंड. 30 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ. नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू 31. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. राउंड टेबल कवर सीट. ये भी तो आपका लगता है बेंजीन. चलो अच्छा क्वेश्चन है. राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, राइट, 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर. इफ द रेडियस ऑफ द कवर, मतलब कि आपको ऐसे 6 सेगमेंट फाइंड करने हैं. सेगमेंट चलो देखो, राइट, 28 सेंटीमीटर है, 28 cm, मतलब कि फिगर अलग है. मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और √3 आपको दिया है 1.73, पाई नहीं दिया है. तो स्टूडेंट्स जो लोग हैं मेरे साथ वो स्टार्ट करें. कम से कम इनको फॉर्मूला तो आनी चाहिए. तो कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. सर क्यों? है कि उन लोगों ने एंगल कितना दिया है 60, राइट. दे मेंशन एंगल 60. वापिस से बता दूं, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हेन द एंगल इज 60. ये आपका 60 है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. जो लोग को मैंने वो फॉर्मूला दिया है वो ट्राई करो. चलो, सम ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, दे कैन ट्राई दिस. माइनर सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. पाई के लिए कुछ नहीं दिया तो सर 22/7. रेडियस है आपकी 28 और ये आपका 60 और नीचे 360 माइनस √3/4. √3 की वैल्यू दी है आपको 1.73 अपॉन 4 इंटू साइड क्या है आपकी, राइट, तो 28. चलो कुछ स्टूडेंट्स मुझे हेल्प करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन में. 66 7 4 ये 2 ये 3. 44 इंटू 28 अपॉन 3 minus 1.73 into 7 into 28. Some of the students will help me in calculating this one, please. Minor segment. तो आप मुझे हेल्प करेंगे. 44 into 28 upon 3. Come on fast. टाइम कम है, 1 minute and 40 second है. All the students, come on. जल्दी करें. 44 इंटू 28/3. फाइनल आंसर है 410.66. गणेश, माइनर सेगमेंट 410.66 पहले वाले का आया. इसमें से दूसरा वाला माइनस करके दो. इसकी फॉर्मूला है ब्रैकेट में वो पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 ब्रैकेट ओवर आर स्क्वायर. निहाल, पाई थीटा/360 जल्दी करो भाई, 1 मिनट से कम है. शाहरुख खान
सॉरी साकुसान 338.98 फाइनल आंसर है 338.98। ये ऐसा है, मतलब कि आपके हिसाब से 71.60 फाइनल आंसर। अब भाव है, फटाफट कैलकुलेशन करो, आपके पास भाव है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, राइट 0.35 तो 71.6 सेंटीमीटर का कितना, कैलकुलेशन करके तैयार रखो। तो लुक एट दिस आंसर, यहां पे आपका 339.08 है इंस्टेड ऑफ 338.9, मेरे हिसाब से 71.6 आया, टू बी वेरी प्रिसाइज ऐसा है 71.59 बराबर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपीज 0.35 तो 71.6 का कितना, तो 25.06। ऐसे कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इनटू 6 किया तो लाइक दैट। What are the students reluctant to join? तो आपका आंसर आ गया है 31 का ऑप्शन के लिए तैयार रहो, राइट 31 के ऑप्शन के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 का ऑप्शन है बच्चों, 31 फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का है क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर, और ये सर्कल का डायामीटर 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये आपका ये सब काट देने का है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू रिमेनिंग पोर्शन। चलो कैलकुलेशन करो भाई। पाई आपको कुछ दिया नहीं है, देना चाहिए बट दिया नहीं है। कैलकुलेशन करो बच्चों, कम ऑन यू गाइस। एल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना है, माइनस 22/7, डायामीटर 2 है तो ये भी कितना हुआ 1, 16 माइनस 7 एलसीएम, सिक्सटी 8/7, 9 7 63 बचा 5, 7 7 49 बचा 8, 7 1 7 तो 9.71 राइट समथिंग अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 के बाद 32, निहाल कैलकुलेशन तेरा राइट के मेरा, चेक कर दो निहाल। कॉपर रॉड
कॉपर रॉड डायामीटर इसका 1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ दैट इज हाइट 8 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉन इनटू ए वायर, वायर मतलब कि ये भी सिलेंडर है, ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर, लेंथ मतलब कि h, 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, राइट, यूनिफॉर्म थिकनेस फाइंड thickness that is radius of wire. चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब के हाफ इंटू 8, आर स्क्वायर ढूंढना है और ये 18 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, राइट, आर स्क्वायर इक्वल टू ऊपर 2, जरा ध्यान से देखो, 2 9 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, 9 मतलब के 1/3 स्क्वायर, राइट, इंटू 10 स्क्वायर, तो आर इक्वल टू 1/3 इंटू 10, 1/30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आंसर लाए आप लोग तो 33। स्टैटिस्टिक का है, बड़े दिनों के बाद मीन आया है। सर एक ऑप्शन है 32 का, ओके, फर्स्ट टर्म है, आउट ऑफ कोर्स है, फिर भी करवाऊंगा। चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन, रेडियस ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन 45 हाइट है उसकी, ये आपका 28 है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम भी फाइंड करना है और CSA भी फाइंड करना है, पाई 22/7। चलो भाई लग जाओ धंधे पे, बैठे मत रहो, भूलना पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, h कितना है 45, 28 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 28 इंटू 7। चलो कैलकुलेशन में हिस्सा लो और आप मुझे बताओ, 22/7 इंटू 15, ये आपका 784 है क्या, 49, चलो इतना कैलकुलेशन करके दो, कम ऑन। पाई L R1 प्लस R2, तब तक तो कोई ना कोई तो कैलकुलेशन कर देगा। 4851, ये टोटल बताओ ना भाई,
नाउ एल स्क्वायर से फाइंड करना पड़ेगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। 45 का स्क्वायर 28 माइनस 7 द होल स्क्वायर। फोर फोर वन 2466। चलो तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल के दो। R1 प्लस R2 स्क्वायर रूट की मेथड बता दो। 2466 5 5 से नहीं चलेगा, 4 4 से 16 8 बचा। कितना स्क्वायर रूट आया? 2466 49.65। आगे किया था ये सम शायद। चलो 49.65 49.65 अब इतना मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 32 इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्टैटिस्टिक की ओर जाते हैं। आज एकदम बोरिंग से सम आए सभी। फाइव 5461.5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक। क्लास और फ्रीक्वेंसी 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83। भाई खिजर कर पाएगा ये स्टैटिस्टिक का? यस सर। ट्राई करो। You have to find out mean. Choosing a suitable method है, choice is yours. Come on, आप लोग आंसर लाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं। बहुत कैलकुलेशन चालू रखो, नीचे देख के। क्या बोर्ड पे क्यों देखते हो? ui xi minus a by c -1 -2 -3 1 2 का 3 fi ui
फॉर्मूला डालेंगे मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच 75.5 प्लस 4 30 और ये 3 बहुत नाइंसाफी है। यस यस पक्का यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक लोग कॉपी करें 34। अब सब थियोरम और वो सेक्शन आ रहा है, मतलब बहुत सारा मुझे आपको वीडियोस में से ऐसा बोलना पड़ेगा कि वीडियोस देख लो लाइक दैट। 34 नंबर का क्वेश्चन है, टू डायस। आज जिसको कॉपी करना है वो कर ले नोटबुक में। वन इज ब्लू एंड वन इज ग्रे। वन इज ब्लू, वन इज ग्रे, थ्रोन एट द सेम टाइम। तो राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम। डायस का 36 होता है भाई, टोटल 36। What is the probability that sum of the two number appear on the top of the dais is 8, 13, 3 क्वेश्चन है, and less than or equal to 12, less than or equal to 12। वापिस से क्वेश्चन सुनो। टू डायस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। वो तो आपको लिखने हैं। What is the probability that sum of the two number appear on that? आपका कितना है 8 बराबर। तो आंसर बता सकते हो आप लोग। 1 2, पहले तो मैं सही जा रहा हूं कि नहीं वो पता नहीं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 3 सर 2 आता है, 3 4 3 5 3 6। फोर वन 4 2 4 3 4 4 4 5। आप तो बोल ही नहीं रहे हो कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं। भाई बोलो, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। एग्जैक्टली 8 आए, ऐसा पॉसिबिलिटी कितना? तो ढूंढते जाओ। एक आपका 2 and 6 8 आया बराबर, 3 and 5 8 आया, 4 and 4 8 आया, 5 and 3 8 आया, 6 and 2 8 आया। तो कितने 8 आए? 1 2 राइट। आपका यहां पे कहां गया? 3 and 4 3 and 5 1 2 3 4 5। चलो पहले का आंसर आ गया सबका। सम टोटल 13 हो, ऐसा तो किसी का नहीं है, नो चांस। लेस देन और इक्वल टू 12 क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू 12, वेरी सिंपल। लेस देन और इक्वल टू 12, (36 by 36) आंसर 1।
चलो स्टैटिस्टिक भी हो गया। अब आता है आपका मस्त क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए तैयार? कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में आपके गुछवाड़े होते हैं भाई, ये 34 जैसे है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश 35। ये जरा खास देख लेना। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। हाँ, I repeat. The sum of the digit, let me see. Sum of the digits of a 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो चलो, let the digit, बराबर ध्यान से समझना, digit at 10 place be x and digit at right unit place b क्या होगा? तो कि दोनों का समेशन 9 है, बराबर। y आपका ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y क्वाड्रेटिक नहीं है। अब पहला इक्वेशन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 है। तो x प्लस y इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 आ गया। आप कर सकते हो, थर्ड चैप्टर का है भाई, आंसर लाओ। ओरिजिनल नंबर को रिवर्स नंबर करते हैं ना, रिवर्स, तो नंबर चेंज होता है 10y प्लस x। अब कंडीशन सुनो, सेकंड की कंडीशन, जिसको याद नहीं है वो सुनो। कंडीशन ये है, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। चलो देखते हैं। 90x प्लस 9y, 20y प्लस 2x, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन, 8x माइनस y इक्वल टू 0, राइट। आपके पास दो इक्वेशन आया, x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपका 9x इक्वल टू 9, तो x आ गया 1 और x प्लस y है तो y आ गया 8। तो आपका नंबर कौन सा आ गया? तो के 18 सर, 18 बराबर 18 आया। अब चेक करो कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम्स द, राइट, उल्टा करो तो 81, चेक करो तो गया 162 और ये भी 162। ऐसा मैच करके आप आंसर ला सकते हो। कोर्स में है, डोंट फॉरगेट दिस वन, बराबर, सिलेबस में है। तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। और एक आध तो इधर उधर करना, माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ यू आर वेरी ब्राइट। कभी कभार ये लोग भूल जाते हैं कि रिड्यूस कोर्स में है कि नहीं है, और अगर उठा के रख दे तो आपको देखा देखा सा है तो याद रहेगा, बट आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज्यादा जोर दे। सब्जेक्टिव तो मोस्ट प्रोबेबली टेक्सचुअल ही आएगा, टेक्सचुअल ही मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूं फिर तो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 36, खाली अब बैठे रहो। In a triangle, square of the one of the side is equal to sum of the square of the other two side, then angle opposite to first side is a right angle.
theorem 6.9 converse of Pythagoras. See video of triangle, chapter 6. हो गया सम. नेक्स्ट वन 36 का और. इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दोनों आपको नहीं है. थियरम 6.1 थेल्स थियरम, वो आपका सी वीडियो ऑफ ट्राइंगल चैप्टर 6 37. अब स्टेच्यू ऑफ 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल. ये आपका पेडेस्टल है और यहां पे स्टेच्यू है. .46 meter tall statue on the top of a pedestal. From the point on the ground, angle of elevation of the top of the statue 60. भाई अगले साल ये आने वाला है. अगले साल A, B, C and D. Those who are going to take science, especially maths. Angle of elevation of the top of the pedestal 45 है. Find the height of the pedestal H. चलो, ट्रायंगल ACD में मेजर C 90 है, बराबर. तो 1060 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. भाई ट्राई करो ये. √3 1.46 प्लस H, इक्वेशन 1. ट्रायंगल BCD C 90 और अब D आपका हो गया 45. तो 1045 equal to BC upon CD, that is H upon X, that is equal to 1. आपका H और X सेम आया. तो हम X के बदले क्या रखेंगे यहां पे ये इक्वेशन में 1.46 प्लस H अपॉन H. अब ये √3 की वैल्यू दी है 1.73, मतलब कि 0.73H इक्वल टू 1.46, मतलब कि H इक्वल टू 1.46 अपॉन 0.73. कितना आएगा? 2 मीटर इसकी हाइट होगी पेडेस्टल की. राइट? कितना मीटर? 2 मीटर. ध्रुव सेलर, तुम्हारा आंसर भी राइट है बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द वैल्यू ऑफ √3 एज दे हैव नॉट मेंशन. नेवर माइंड. राइट? तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका 38 है. आज ये पेपर खत्म कर ही देते हैं. राइट? 38 में ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल. लेंथ आर 4 एंड, मतलब कि ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर. राइट एंगल ट्राइंगल तो ड्रॉ किया आपने. कंस्ट्रक्ट 5/3, 5/3 ग्रेटर देन 1, मतलब ये ट्राइंगल से बड़ा आएगा. 1 2 3 4 और 5. B1 B2 B3 B4 B5 आपको सिर्फ देखना ही है. राइट? पहले 3 से ज्वाइन करेंगे. ये ज्वाइन किया, ये आर्क लिया, तो यहां पे भी ये आर्क लिया. राइट? तो यहां से ऐसे इसको पैरेलल लाइन खींची. ये एंगल जो है वही एंगल से यहां पे भी खींचेंगे और इसको भी पैरेलल बनाएंगे. ये आपका बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया A' C' B5.
सॉरी ए डैश सी डैश बी, बराबर। 38 जो आपको सिलेबस में नहीं है, फिर भी देखना है, सी वीडियो ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो आप करते ही नहीं हो बहुत सारे। 38 के बाद और एक कंस्ट्रक्शन करना है, फिर खत्म। चलो तो अब आपके पास पेंसिल पेन जो भी है निकालो फटाफट। कम ऑन यू गाइस, ऑल ऑफ यू, क्विक फास्ट, टाइम नहीं है अपने पास, मीटिंग खत्म होने वाली है। कंस्ट्रक्शन का सामान निकालो। कंस्ट्रक्शन का सामान, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, सेंटर ओ रेडियस आर। PQ is a diameter। ड्रॉ कर रहे हो आप लोग? पॉइंट A एंड B ऐसे है, पॉइंट A एंड B। आप ये रेडियस चाहे तो 3 सेंटीमीटर ले लो और ये चाहे तो 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। कम ऑन, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट थ्रू A एंड B टू ए मेन सर्कल। जल्दी करना। Students are requested that they must do it. AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। AO का बाहर आएगा, बाहर। यहां पे भी इसका OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। यहां से ऐसा एक सर्कल बनाए। जिनको नहीं आता है वो देखो, या तो फिर मेरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। ये कौन सा ले लेते हैं? S T U एंड B। A से S और A से T, B से U और B से B। ये आपका कंस्ट्रक्शन फटाफट कंप्लीट करो भाई। बहुत कम कंस्ट्रक्शन है आपको सिलेबस में, तो इसकी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। और 39 में रिड्यूस कोर्स से एग्जाम्पल 3 चैप्टर 13, वो रॉकेट वाला है। मैं आपको डायग्राम बता दूं। ऐसा है, एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 243। So we conclude Hardik paper number 5. All the students, we have concluded Hardik paper number 5.